हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा और आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई कोर्ट में सबको एक एक बुलाकर सब पूछ लिया जाता है, लेकिन मालिनी का वकील ये साबित कर देता है कि उस रात का किसी को कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तक कि आदित्य को भी बुलाया जाता है और उसे भी कुछ याद नहीं होता है और ये किस केस को डिसमिस करने वाले ही होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर केसी आता है और उससे पूछता है कि क्या आप श्योर हैं कि आपके साथ उस रात कुछ भी गलत नहीं हुआ था? तो वो कहते हैं हाँ, वो हमारी दोस्त हमारे साथ गलत नहीं कर सकती है। लेकिन वो तलाक के बारे में खुलासा करता है कि क्या आप जानते हैं कि उन्होंने तलाक की प्रोसेसिंग रुकवा दी है और बहुत से तगड़ा झटका लगता है। और वो कहता है नहीं, मुझे नहीं पता है। लेकिन क्या फिर उसके बाद जज कहता है जब इनको खुद को ही कुछ याद नहीं है और ना ही वो खुद मानते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है तो फिर इस केस का कोई मतलब ही नहीं है और वो डिसमिस करने वाले होते हैं। लेकिन केस ही नेक्स्ट सुनवाई के लिए तारीख ले लेता है और उसके बाद यहाँ पर मालिनी और आदित्य के बीच में बात होती है और अनु कहती है कि ये देखना ये जल्दी ही केस डिसमिस हो जाएगा। लेकिन तभी आदित्य आता है और आदित्य उससे माफी मांगता है कि पता नहीं आपके बारे में क्या क्या हो गया। और इमली वहाँ पर वो कहती है कि पता नहीं लोग अब क्या क्या कहेंगे और दोनों बात कर रहे थे। तभी इमली आ जाती है और इमली कहती है कि आपके बारे में तो अभी मालिनी दी थी, किसी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसके बारे में आप इतना कुछ इतना बुरा फील कर रही है। और जिसको भी बुरा फील करना है वो आदित्य बाबू है, उनको वो फील कर सकते हैं गलत क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन वो कहता है कि किसकी वजह से हो रहा है, कोर्ट में पहली बार हमें किसने घसीटा और वो उसको सुनाकर चला जाता है। और मालिनी कहती है मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है और कहते हैं कि अब कहाँ से लाओगी सबूत, जब सबूत है ही नहीं तो तुम कैसे साबित करोगे कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और उसे सुना के चली जाती हैं। तो दूसरी तरफ केसी मिट्टी को, नानी को और इमली तीनों चारों ही ऑफिस में बात कर रहे होते हैं और आदित्य केसी कहता है अगर हमारे नेक्स्ट सुनवाई तक हम सबूत नहीं ला पाए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। और वहाँ पर नानी कहती है कि तुम अगर इसी तरह से सोचते रहे ना तो इंग्लिश मैडम के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर भी नहीं पाओगे। और वो नानी को, वो इमली को समझ आ जाता है कि नानी क्या कहना चाहती है कि उसको मालिनी की तरह ही सोचना पड़ेगा। यानी अब इमली मालिनी बनकर ही अब सारे सबूत इकट्ठा करेगी और वो अब अनु को पूरे नशे में यहाँ पर सच्चाई उगलवाने की कोशिश करेगी और खुद मालिनी का गेटअप ले लेगी। अनु उस रात का सारा सच उगल ही रही होती है कि उसने नशे की दवा कहाँ से लेकर आई क्या है। तो इतनी देर में मालिनी पहुंच जाती है और अब अनु खुद ही सारा भांडा फोड़ दे के वो सारी रिकॉर्डिंग इमली कर लेती है। वहीं पर सारे घर वाले भी इमली का ही साथ देते नजर आते हैं क्योंकि उसके हाथ लग चुका है कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग और इसी के बलबूते पर अब सब घर वाले भी इमली का साथ देते नजर आते हैं कि अनु ने ही कुछ किया होगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अनु के खुलासे के बाद अब मालिनी को फंसाने में सबसे बड़ा हाथ ही अनु का ही हो जाएगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मालिनी को किस तरह से सजा मिलती है।